नमस्ते। आज हम एसिड नाइट्रिक होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जिसको हम लोग HNO3 भी जानते हैं। HNO3 का यूजेस किस चीज़ में होता है, पहले हम ये जानेंगे। HNO3 का यूजेस होता है टू मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र, टू मैन्युफैक्चरिंग TNT एक्सप्लोसिव बनाने में, और ये गोल्ड एंड सिल्वर का शुद्धिकरण में भी इनका यूजेस है। अब हम लोग का क्लिनिक में ये पेशेंट कैसे आएंगे? ये ज़्यादातर पेनफुल फिशर लेके आते हैं, अल्सरेटेड कॉर्नर ऑफ द माउथ, अल्सरेटेड मुंह का अंदर, जीभ का अंदर छाला पड़ जाना। ज़्यादातर ये म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन में काम करता है। म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन का जंक्शन पॉइंट, जैसे कॉर्नर ऑफ द माउथ अल्सरेटेड, नॉस्ट्रिलजिया का अंदर में होगा, वहाँ पे ब्लीड होगा, इजीली क्रैक होगा। इनका वूंड जो है ये बहुत ही डीप एंड क्रैक एंड नॉन हीलिंग अल्सर होता है। इनका बहुत साल भर रहता है इनका अल्सर, जो हील ही नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है, ये आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा जी ये क्यों नहीं हील होता है। क्योंकि इनका दर्द जो रहता है वो यहाँ पे है, उनका दर्द, इसीलिए वो यहाँ से तो जल्दी जाता नहीं है, इसीलिए वो हील जल्दी नहीं हो पाता है। उस जगह से जो डिस्चार्ज वगैरह आता है वो बहुत ही ऑफेंसिव है। इनका यूरिन ज़्यादातर बहुत ही स्कैंटी है, ऑफेंसिव स्मेल है। और इनका जो वर्ड्स होता है वो बहुत ही सेंसिटिव टू टच करने से उनको इजीली ब्लीड भी होता है। तो ये तो गया उनका फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। अब हम लोग बताएंगे इनका मेंटल सिम्टम्स के बारे में। ये कैसा होता है? पहले ये इंसान ऐसा नहीं होता है। पहले ये यहाँ पे जैसे फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है ना, तो इसलिए ये ऐसे तो ये बहुत ही अच्छा बंदा होता है। लेकिन अगर इनको बढ़िया से यूज़ किया जाए, ये सब पर्सन को अगर प्यार से नहीं हैंडल किया जाता है तो ये नुकसान कभी भी पहुंचा सकते हैं ये सब व्यक्ति। जैसे डाइल्यूट HNO3 बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में भी अगर कहीं पे भी इधर उधर गिर गया ना, तो ये डीप क्रैक ऊन पैदा कर सकता है। ऐसे ही ये व्यक्ति हम लोग का जीवन में अगर उसको बढ़िया से उनका साथ बिहेवियर नहीं किया जाए, उनका साथ अगर आप लोग वो कॉन्ट्रडिक्ट करे तो ठीक है, लेकिन आप लोग भी उनका साथ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो उनको गुस्सा आ जाएगा, और ये गुस्सा इतना भयंकर हो जाएगा फिर ये ज़िंदगी भर उसको माफ़ नहीं कर पाएगा। तेजाब जैसा फीलिंग इसका अंदर में भी देखा जाता है। और कैसा होता है ये व्यक्ति सबको कर्स करते रहते हैं। जैसे जिसके ऊपर गुस्सा हो गया उनको कर्स करेंगे, उसका अंदर इसका जेलसी इतना कूट के भरा रहेगा, उनको हमेशा लगेगा इस व्यक्ति का मौत हो जाए, ये मर जाए, इनका नुकसान हो जाए, ऐसे उनका पूरा फैमिली बर्बाद हो जाए, ऐसे टाइप का। और ये गुस्सा अगर आप उनको 100 बार पैर पकड़ के माफ़ी भी मांगेंगे जी मुझे माफ़ कर दो भाई, लेकिन वो कभी माफ़ नहीं करते हैं। यहाँ पे एक रूब्रिक है, नर्सिंग टू कर्सिंग। ये जिनको पहले प्यार दुलार करता था, नर्सिंग में था, उसको कर्सिंग भी कर सकता है, ये शाप भी दे सकता है। क्योंकि इनका मम्मी पापा भी इनका साथ अगर कॉन्ट्रडिक्ट करे, इनका मन माफ़ी काम नहीं करे, इनका साथ बहसबाजी करे, झगड़ा करे, तो फिर ये कर्सिंग में चला जाएगा, ये उनके लिए दुश्मन बन जाएगा। ये व्यक्ति ऐसा है, इसीलिए इनका साथ बहुत लोग का पड़ता ही नहीं है, बहुत कम लोग का इनका साथ पड़ता है। जो इनको बढ़िया से हैंडल करता है उन्हीं का साथ इनका पड़ता है। क्योंकि ये तो सबको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो कौन आदमी भाई इनका साथ, सब कोई किसी का तो नहीं ना सुनता है आजकल का दुनिया में, तो ये सुनाएंगे यार। अगर कोई सुन के रह गया तो ठीक है, इनका साथ दोस्ती रहेगा। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो इसका दुश्मन बन जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। जब तक ये नहीं मरेगी तब तक उनके लिए रहेगा ये। तो इसीलिए इनको लगता है क्योंकि इसको
दुनिया से ही इनको भरोसा उठ जाता है। तो यहाँ पे रहता है मिसैंथ्रोपी, पूरा दुनिया से नफ़रत करते हैं ये। इनमें और एक रूब्रिक है, जैसे डिल्यूशन डॉग अटैक्ड हिम नोइंग फ्लैश एंड बोन। इसमें ये क्या डॉग इसको नोच नोच के खाता है? नहीं, डॉग एक्चुअली वो लोग सब इनके लिए डॉग जैसा है। मैंने जो इंसान इसके साथ आर्गुमेंट करता है, झगड़ा करता है, इनका बात नहीं सुनता है, वो सब व्यक्ति नाइट्रिक एसिड के लिए वो सब कुत्ता होता है, और उनको लगता है वही व्यक्ति इनको नोच नोच के इनका बोन, इनका हड्डी और मांस को काट के खा रहा है, ये है। और इनका जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, कोई मम्मी क्या करते हैं, बच्चे को बहुत प्यार से दुलार से पालते हैं। अब उस बच्चे का हो गया है शादी, अब उनका नया बहू आया है, तो ये तो सबके साथ बहुत झगड़ालू इंसान है, झगड़ा करते हैं, किचकिच करते हैं, तो कौन सुनेगा? तो बेटा भी कुछ बोल दिया, बहू भी कुछ बोल दिया, अब ये बन गया उन लोग का दुश्मन। और कब तक बनेंगे? जब तक ये सासू माँ जिंदा है तब तक उनको दुश्मनी सोचेंगे। और अपना बेटा को, जिसको पहले वो इतना दुलार से वो नर्सिंग करते थे, मैंने इतना प्यार करते थे, उनको अभी कर्सिंग में चला जाएगा, जो उनका वो बर्बाद हो जाए, उसका पूरा फैमिली, उनका बच्चा सब ख़त्म हो जाए, ऐसे में चला जाएगी उनका। और कब तक चलेंगे? अगर बेटा आके माफ़ी भी मांगेंगे 100 बार ना, तब भी ये माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं, और मरते दम तक नहीं। तो ये व्यक्ति ऐसा है, इसीलिए इसी के चलते इसका अंदर इतना तेजाब जो भर के भरा हुआ है ना, इसीलिए इनका जो माने इनका जो ऊन है वो जल्दी हील नहीं होता है, साल भर चलता रहता है। कोई भी ऑइलमेंट लगाने से क्या होगा? सुपरफिशियल तो नहीं जाएगा ना, सुपरफिशियली कुछ देर तक ठीक होगा, लेकिन फिर हम लोग के पास आके बोलते हैं, मैडम हमने ये ऑइलमेंट लगाए थे, वो लगाए थे, ऐसे लगाए थे, मेरा पता नहीं क्यों ये हील ही नहीं होता है। कभी कभी ठीक हो जाता है, पपड़ी छूटता है, फिर पता नहीं कैसे आ जाता है। तब जब हम लोग केस टेकिंग लेते हैं तो पता रहता है, अच्छा इतना जो तेजाब भरा हुआ है, यहाँ पे अगर तेजाब भरा हुआ है तो फिर वो हील कैसे होगा, वो ऊन हील कैसे होगा? तो टाइम लगेगा उनका, ये दुख दर्द, फिर हम लोग दवा देते हैं और वो हील हो जाता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।